जब हमको कैंसर का रिपोर्ट आया तो उसके बाद गाँव में सब खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे घर में नहीं था। हमारा जीवन खत्म हो गया था। हम कैसे जीवन जी रहे हैं हमको नहीं पता। आप कैसे जी रहे हैं ये भी नहीं पता। हर 2 महीना में हॉस्पिटल में, हर 2 महीना में हॉस्पिटल में। ये 4-5 महीना से हम ना दवा खाना ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। सब जगह से हार गए थे। सब जगह से हार गए थे, मतलब जैसे ओझाई में ये है वो है, मतलब इधर कोई कर दिया उधर कोई कर दिया, मतलब यहाँ से कर दिया वहाँ से कर दिए। हर जगह से हार गए थे। ये बचाने वाले मतलब ये परमेश्वर ही है, लेकिन परमेश्वर हम भी भरोसा नहीं किए थे। तो उस समय जब गए थे तो 2 बार नहीं किए थे। 2 बार नहीं किए थे, 3 बार नहीं किए थे। जब हमारा कैंसर का रिपोर्ट बदल गया ना, तब भरोसा किए। उसमें भरोसा हम लोग नहीं किए थे कि परमेश्वर है तो है 100%। अभी तक नहीं पता है कि मतलब हम क्या जीवन जी रहे हैं क्या नहीं जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं बस सिर्फ बाइबल को जैसे जिसकी वजह से जी रहे हैं। ये अपने मतलब जब भी सोते हैं खाते हैं पीते हैं तो ये बाइबल खोलते हैं इन्हीं की वजह से। हमारी दादी कहती है वहाँ जाओ, सब कहता है, लेकिन मेरे दुश्मन कहते हैं वहाँ मत जाओ। बहुत सा दुश्मन है, बोलते हैं वहाँ मत जाओ, यहाँ पूजा करो वहाँ पाठ करो ये सब करो। लेकिन परमेश्वर में मत ही, जो कराएंगे करेंगे। 1 महीने बाद रिपोर्ट आया। बेटी बोला कैंसर है, तुम्हारा रिपोर्ट आया तो बोला कैंसर नहीं है। आज 3 महीने से दवा नहीं खा रहे हैं। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ना दवा चल रहा है ना दवा खा रहे हैं। बात यह है कि परमेश्वर मौत के मुंह से निकाल दी है, ठीक है। मैं 3 साल से भर्ती था, लेकिन पैसा लगता था, भर्ती था, फिर बीमार हो जाए, फिर वो निकल के आते थे, फिर जाते, फिर बीमार हो जाते थे, फिर ऐसे हो जाता वैसे हो जाता था। लेकिन समस्या ये है कि जब से यहाँ परमेश्वर मतलब पकड़े हमको, तो हमारा दवा नहीं चल रहा है। जैसे कि कोई दवा नहीं कुछ नहीं। लेकिन इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि सच में है परमेश्वर। परमेश्वर ने संभाला हमको। इतना ताकत नहीं किसी में है जितना परमेश्वर में है। हम लोग तो मानते ही नहीं थे, लेकिन मानना पड़ा है। सब गांव घर में सब लोग हंस रहे थे कि वो मर जाएगा, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, मतलब ये होगा वो होगा। 2 साल पहले सब जानते थे कि वो मर जाएगा और निकल जाएगा। हकीकत है कि सबको जाना चाहिए वहाँ, और सबको वहाँ पर मौका देना चाहिए। सच्चाई यही है कि परमेश्वर में रहिए और उनका पालन करिए। आप इनके एक्सप्रेशन से आप देख सकते थे कि इनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम किया है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी हालत में थे कि घर वाले क्या, पड़ोस क्या, लोग क्या, सबको लग गया था कि अब ये नहीं बचेगा। घर वाले अलग परेशान रो रहे हैं, मम्मी उनकी अलग परेशान रो रही हैं, डॉक्टर ने अलग कह दिया कि कैंसर है, अब नहीं बचेगा। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था, इतना डिस्टर्बेंस हो गया था कि ये कुछ सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, ऐसी हालत खराब हो गई थी। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम एक और गवाही आप तक लेकर आए हैं। ये गवाही आपको बहुत ही ज्यादा प्रेरित करेगी कि कैसे परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे जीवन में होती है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और लोग उससे हार जाते हैं। लेकिन हमारी आखिरी आशा हमारे यीशु मसीह उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया तो वहां पर उन्होंने कोड़े ही नहीं खाए, बल्कि लहू ही नहीं बहाया और लोगों की परेशानियां और जिल्लत नहीं झेले, बल्कि हमारी सारी की सारी बीमारियों को उन्होंने ले लिया है।
बाइबल का वचन कहता है कि हर एक बीमारियां जो मनुष्य के अंदर हैं वो उनकी शारीरिक कमियां नहीं बल्कि उनके अंदर उपस्थित दुष्ट आत्माएं होती हैं जो उनको उस बीमारी से ग्रसित करती है। आज हम एक ऐसे भाई से मिलने वाले हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही की है, जो पहले नशे में पड़े हुए थे लेकिन परमेश्वर ने आजाद किया, जिससे बीमारी हुई, कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उससे भी आजाद किया। और आज इतना समय बीतने के बाद ना तो वो हॉस्पिटल गए और ना ही उन्हें किसी भी बीमारी का संकेत देखने को मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है। तो आइए उनकी गवाही को सुनते हैं। देखिए, हम 4-5 साल से परेशान थे और फिर वहाँ पर डॉक्टर में गए थे, बेतुल में गए थे, हर जगह गए थे, लेकिन समस्या यह था कि बोला कैंसर हो गया, बोला क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब लोग हिम्मत हार गए थे, और इसमें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या होता है उसमें, मतलब कि बस ये हो रहा है कि आँख से आंसू निकल जाएगा, लेकिन बात ये है कि बचा दिए हम लोग को परमेश्वर, और उसके बाद जो भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मेरा परिवार जो भी है अच्छी जी रहा है, लेकिन समस्या ये है कि उनसे बड़ा कोई है नहीं। जब आपको पहली बार यीशु मसीह के बारे में पता चला तो आपने उस समय क्या किया और आपको क्या दिमाग में मना आया कर ये सब दिए, चीजों को लेकर? हाँ, तो मना उस कर समय दिए। उस समय आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे किया, वो थोड़ा विस्तार में बताइए, उस समय आपके साथ क्या हुआ? तो उस समय मना करते, 1 बार 2 बार गए थे तो मना कर दिए कि नहीं जाना है, मतलब ये भगवान को मानना है, ये करना है, वो करना है, इससे उसे 1-2 बार गए थे, उसमें मना कर दिए। उस समय हम नहीं मानते थे, उस समय हम नहीं मानते थे। जब हमको कैंसर का रिपोर्ट आया तो उसके बाद बिट्ठू में फिर गए थे, फिर उसके बाद वहाँ महामना भेजे थे DLW। तो उसके बाद जो कि हाँ, तो वहाँ बोले तो फिर 1 महीने बाद रिपोर्ट आया। बिट्ठू बोला कैंसर है, तुम्हारा रिपोर्ट आया तो बोला कैंसर नहीं है। उस समय मैं स्टडी में जा चुका था तीसरी बार। तो हमारे बुआ जी थे, मतलब वो बुलाई थी, तो मतलब उस हिसाब से हम लोग गए थे। हाँ, तो ऐसा है कि नया ज़िंदगी इन्हीं लोग दी है, परमेश्वर की है। कोई ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। वो ज़िंदगी नया दिए हैं तो इससे बड़ा कोई नहीं है। और उसमें तारीफ़ क्या करना है, सब जगह से हार गए थे, सब जगह से हार गए थे। मतलब जैसे कि ओझाई में ये है, वो है, मतलब इधर कोई कर दिया, उधर कोई कर दिया, मतलब यहाँ से कर दिए, वहाँ से कर दिए, हर जगह से हार गए थे। ये बचाने वाले मतलब ये परमेश्वर ही हैं, लेकिन परमेश्वर हम भी भरोसा नहीं किए थे और अभी तक नहीं। मतलब से उस समय जब गए थे तो 2 बार नहीं किए थे, 2 बार नहीं किए थे, 3 बार नहीं किए थे। और जब हमारा कैंसर का रिपोर्ट बदल गया ना, तब भरोसा किए। उसमें भरोसा हम लोग नहीं किए थे कि चलो ठीक है, अब यहाँ पूजा करने, यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर है तो है 100%। उनके ऊपर जो क्या है कि आज 3 महीने से दवा नहीं खा रहे हैं। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ना दवा चल रहा है, ना दवा खा रहे हैं। दवा ना चल रहा है, ना दवा खा रहे हैं। जैसे शुरुआत में आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, आसपास के लोग क्या कह रहे थे और उस समय आपकी कंडीशन क्या था? एक एक बात को बहुत विस्तार से बताइए, जिससे और लोग जैसे इन सब बातों में पड़े हुए हैं जिनको अभी नहीं पता है और वो ये वीडियो देखेंगे, उनसे उनको ये गवाही के तौर पर उनके जीवन में एक विश्वास में जुड़ेगा कि हाँ, उसके जीवन में हुआ है तो मेरे जीवन में हो सकता है। और उस व्यक्ति ने, जैसे आपने जो जो फेस किया परिवार से, लोगों से, डॉक्टर से, हर एक चीज से, तो उस समय एक एक बात को विस्तार से बताइए, एक एक बात को। बात ये है कि परमेश्वर मौत के मुंह से निकाल दी है, ठीक है। और
हर जगह मतलब पैसा लगता है, ये होता है वो होता है, मतलब यहाँ भर्ती करा दो वहाँ भर्ती करा दो। मैं 3 साल से भर्ती था, लेकिन पैसा लगता था, भर्ती था, फिर बीमार हो जाए, फिर वो निकल के आते थे, फिर जाते, फिर बीमार हो जाते थे, फिर ऐसे हो जाता था वैसे हो जाता था। लेकिन समस्या ये है कि जब से यहाँ परमिशन मतलब पकड़े हमको, तो हमारा दवा नहीं चल रहा है, जैसे कि कोई दवा नहीं कुछ नहीं। लेकिन इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है, लेकिन समस्या ये कि सच में है परमिशन। हमारे पर इतना कर्जा था, मतलब कर्जा है भी, मतलब अभी भी है, लेकिन जो भी तारीख आता है जो भी होता है, लेकिन कर्जा भी मुक्त हो गए। समस्या ये है कि परमेश्वर ने संभाला हमको, वही संभालेंगे और संभाले हैं। और बस परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ कि मेरे फैमिली को भी थोड़ा करते हैं, लेकिन मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, मेरी बच्चियाँ, वो आँख में दिक्कत था। और कल हम लोग गए थे, आँख भी सही हो गया है। कल वहाँ गए थे हम लोग, चंदवारी में है, तो आँख में दिक्कत था, जो निकलता था वो भी सही हो गया। तो इतना ताकत नहीं किसी में है जितना परमेश्वर में है। हम लोग तो मानते ही नहीं थे, लेकिन मानना पड़ा है। सब गांव घर में सब लोग हंस रहे थे कि वो मर जाएगा, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, मतलब ये होगा वो होगा। 2 साल पहले सब जानते थे कि वो मर जाएगा और निकल जाएगा। में शक्ति है परमेश्वर में, और वही बचाए हैं, वही मतलब क्या करना है वही दिखाएंगे रास्ता हम लोग को। तो और हकीकत है कि सबको जाना चाहिए वहाँ, और सबको वहाँ पर मौका देना चाहिए। हमारा दोस्त था कल के, आपको बात बता रहे हैं कि हम कुछ जानते भी नहीं थे। कल गए थे तो वो अपने फोन किए थे, तो हमको यहाँ है चनवारी में है, तो वो आया था, फिर उसके बाद मम्मी पापा को लेके आया। फिर वो अंदर नहीं आ रहा था, फिर 1 घंटा बाद वो भी अंदर आ गया। चंदवारी में जो है चर्च में, तो अंदर नहीं आ रहा था, तो वो भी आ गया। हाँ, कैसे आ गया पता नहीं। तो हम लोग गए थे हंसी खुशी गए थे, लेकिन वो भी आ गया। फिर उसका मन बदल गया, तो हम उसे बोले कि महबूबगंज हम ले आके चलेंगे, उसके पापा के पैर में दिक्कत। वो भी तैयार हो गया। तो संडे को उनको भी लेके आएंगे, मतलब कल नहीं अगले संडे को। तो वो लोग तैयार हो गए हैं। तो बस परमेश्वर शक्ति है, सबको बुलाएगा, सबको मतलब यही करेगा, लेकिन समस्या ये है कि हमारा जीवन खत्म हो गया था। हम कैसे जीवन जी रहे हैं हमको नहीं पता। आप कैसे जी रहे हैं ये भी नहीं पता है। अभी तक नहीं पता है कि मतलब हम क्या जीवन जी रहे हैं क्या नहीं जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं बस इस बाइबल को जैसे, इसको वजह से जी रहे हैं। ये अपने मतलब जब भी सोते हैं खाते हैं पीते हैं, तो ये बाइबल खोलते हैं इन्हीं की वजह से। हमारी दादी कहती वहां जाओ, सब कहता है, लेकिन मेरे दुश्मन कहते हैं वहां मत जाओ। बहुत सा दुश्मन है, बोलते हैं वहां मत जाओ, यहाँ पूजा करो, वहाँ पाठ करो, ये सब करो। लेकिन परमेश्वर में मत ही, जो कराएंगे करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बस ये है कि हम जी रहे हैं, मतलब हमारा कोई मतलब जीवन का महत्व नहीं है, मतलब हम जीवन छोड़ चुके हैं, पहले सब छोड़ चुका है। जब हॉस्पिटल में थे, ऐसे 1 डेढ़ साल पहले, हर 2 महीना में हॉस्पिटल में, हर 2 महीना में हॉस्पिटल में, फिर 4 5 महीना से हम न दवा खाना ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। परमेश्वर का मर्जी है कि हम अपने मन से कर रहे हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन सच्चाई यही है कि परमेश्वर में रहिए और उनका पालन करिए,
अंकल ही अंकल, लेकिन हम तब भी मेरी वाइफ करती, लेकिन हमारे घर वाले जो कि अभी नहीं मानते हैं। परमिशन मना रहे हैं कि घर वाले भी माने, घर वाले भी अंदर जाए उनके, मतलब पापा या मम्मी है सब जाए। और मेरे सिस्टर का अ, वो गई थी हॉस्पिटल में कल। मेरे जीजा जी गए थे, तो वहाँ पर जो है कि फोड़ा लगा था, मतलब कि ऑपरेशन करना था। तो कल हम गए थे, उसके नाम का प्रार्थना पत्र लिख दिए। तो वो कहेगा ऑपरेशन नहीं होगा। कहते हैं ऑपरेशन दवा से ही कर लीजिए। कल उस हम गए थे, जो निवेदन पत्र होता है जनवरी में, तो अपने बहन के और बच्ची अपने नाम से हम लोग लिख दिए थे, उसमें डाल दिए थे। फिर सुनने में आया कि अभी कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। तो ये लोग नहीं मानती है। ये समस्या ये है कि को मानना चाहिए, सही बात है। और परमेश्वर ऊपर है, कैसे क्या करे क्या ना करे, लेकिन रोना भी आ रहा है, हंसना भी नहीं आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि देखिए कैसे कैसे क्या हो गया, लेकिन जिंदगी जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर जी आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं गाँव में, सब बहुत लोग, जैसे उस समय जब भर्ती थे ना, तो उसमें बोले थे कि मर गया, मतलब जवाब दिया डॉक्टर, वहाँ कैंसर हो गया, वहाँ बिच्छू में भर्ती है, फिर महावाना में भर्ती है, फिर वहाँ भर्ती है, वहाँ भर्ती है। गांव में सब खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे घर में नहीं था। मेरे मम्मी पापा, पापा को नहीं, मम्मी को हमारे बिना रह नहीं सकती है। जब वहाँ दोबारा रिपोर्ट आया अगस्त महीना में, तब मम्मी मान गई कि अ, हमारे बुआ से बोले थे कि मतलब थोड़ा उनका रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगा तो फिर हम मान लेंगे परमेश्वर है। लेकिन रिपोर्ट भी निगेटिव निकला, उसके बाद जो कि सब चीज होगा, लेकिन मेरी मम्मी अभी नहीं मान रही है। सब चीजें मम्मी लड़का का जान बचा के भी तो नहीं मान रही। उसमें मम्मी बोले थे कि जो जैसे उनका हमारा लड़का की जान बच जाएगा तो हम मान लेंगे, लेकिन अभी मम्मी हमारी न चर्च में जा रही है न कहीं जा रही है, मान नहीं रही है। लेकिन हम भाई हम लोग जा रहे हैं अपना। समय के साथ सब परमेश्वर ठीक कर देगा, बस विश्वास रखिए। आप आए हैं, एक समय था कि आप भी नहीं थे, आप भी नहीं आते थे, आप भी नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर का कार्य आपने देखा और आप आ रहे हैं, आपकी वाइफ भी आ रही हैं, फिर आपका परिवार बहुत जल्द आएगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम समय लगता है पुरानी चीजों को छोड़ने में। एक होता है कि हम देखते हैं कि नहीं ये बात सही है, लेकिन फिर भी उसको मानते नहीं, क्योंकि हम पुरानी बातों में फंसे हुए हैं। समय लगेगा, लेकिन बस हमें प्रेयर करेंगे तो वो समय बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। हम भी परमेश्वर को मनाते हैं कि वो समय आ जाए, हमारे घर के सभी लोग चले जाए वहां पर। और अच्छा हो, मतलब कि इतना मतलब सोचना चाहिए कि जब हमारा लड़का बच गया तो फिर चलना चाहिए, लेकिन लोग के दिमाग में नहीं जा रहा है। तो ऐसा प्रार्थना करिए कि मतलब वो सब हमारे घर परिवार सब मिल जाए। और वहाँ पर जो है कि इतना अच्छा वचन होता है, इतना अच्छा। कल हम गए थे ना, हमारा आने में मन नहीं कर रहा था, तो लेकिन हाँ, तो ऐसा प्रार्थना करिए कि मतलब हमारे परिवार सब मिल जाए। और हम लोग तो हम हमेशा लिए तैयार हैं, जो जीवन बचा दिए, जो कोई जवाब दिए ये कर दिया, तो हमारे मतलब नजर में ये है कि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही कहीं गया कैंसर में हो तो वहाँ पर करके ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद फिर बोलेंगे यहाँ पर कीमो लगाएंगे, कीमो करेंगे कैंसर हॉस्पिटल में। तो जब
ये सब डर लगता है ना कि ये सब होगा, कि साथ में कोई बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, साथ में कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे ये अंदर ये हो गया वो हो गया। तो ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो समस्या ये है कि इतना बड़ा चीज परमेश्वर हमको टाल दी कि हमको कुछ नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ, 4 महीने से, 4 महीना से कुछ नहीं हुआ। आज सोचिए कि बस रोने में दिक्कत, लेकिन बस ये है कि परमेश्वर सबको भलाई करे, सबको ऐसे ही रखे। जो कि हमारे घर में कोई हुआ नहीं, ये नहीं हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। तो जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, परमेश्वर जीवन दिए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हम लोग को जानबूझ के जीवन दिए हैं कि हम लोग मतलब यहाँ पर आपको वो करें। हम कल लेके गए थे, वहाँ पे गए तो वो अंदर नहीं जा रहा था, फिर भी उसको ले गए। और उसको हम अगले संडे को हम लोग परिवार के साथ उसको लेके आएंगे। तो आप प्रार्थना यही करिएगा कि फैमिली के साथ आए, तो उसके बाद लेके उनको सबको साथ में लेके जाए। जरूर होगा। हम्म। हम्म। ये सारी बातें परमेश्वर, विश्वास रखिए आपका पूरा परिवार इतनी बड़ी चीज है, पर क्योंकि शैतान है ना कि हमारी आंखों को बंद करता है, हाँ वो बंद करता है, लेकिन हम हमारा प्रेयर है जिससे वो जो आंखें जो हमारी बंद है वो परमेश्वर खोल देगा। और ये जो बड़ी चीज हुई आपके परिवार में, वो जानते तो सब ही है, लेकिन होते कि हम उस पर पूरा विश्वास कर सके। कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमें कुछ सामान पसंद आता है तो हम चाहते हैं उसे ले ले, लेकिन जब उसका प्राइस हाई रहता है कि इतने पैसे में है, इतना महंगा है, तो फिर हम नहीं लेते हैं। भले ही लेने की इच्छा होती है लेकिन हम लेते नहीं है क्योंकि प्राइस महंगा है। वैसे ही आपके परिवार में इतनी बड़ी चीज हुई है और उनको चाहिए कि ये विश्वास करे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसका उसका ये बहुत महंगा है। प्रभु पर विश्वास करना बहुत महंगा है, लोगों से दूर होना पड़ेगा, रिवाजों से दूर होना पड़ेगा, बहुत सी बातों से दूर होना पड़ेगा। वही समाज लोग क्या कहेंगे कि यार सब छोड़ छाड़ के अब सब छोड़ दिए हैं, तो उस समाज में रहने के लिए कहीं ना कहीं वो अभी मन में बैठा हुआ है, वो पुरानी चीज चाहते हैं, लेकिन वो महंगा है, वो प्राइस महंगा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि लोग विरोध करें, हो सकता है कि लोग अपशब्द कहें, तो ये एक कीमत है जो हर एक को चुकानी पड़ती है, हर एक को चुकानी पड़ती है हमारे जीवन में। एक बहुत बड़ी कीमत होती है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और चुकाने के लिए। तो वो होते है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। तो हम प्रेयर करेंगे तो हमारा परिवार वो कीमत चुकाएगा और हमारा पूरा परिवार परमेश्वर को एक्सेप्ट करेगा, और होगा, ये बहुत जल्दी होगा, लेट नहीं, बहुत जल्द होगा, बस प्रेयर से हो सकता है। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत बड़े स्तर पे यूज करेगा। कि ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे जाकर ही परमेश्वर यूज करता है, परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से ये बातें शेयर करें और उनका मन बदले। तो ये एक बड़ी सेवा है, आप भी ये काम कर रहे हैं, दोस्तों के जरिए, अपने लोगों के जरिए काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों के जरिए, तो एक ये भी सेवा है, ये भी परमेश्वर का काम है। जरूरी नहीं है कि हम चर्च में जाएं और वहां पे खड़े होकर प्रचार करें तब भी सेवा है, वो है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। पर्दे के पीछे रहकर भी ये सेवा करी जा सकती है। तो परमेश्वर चाहेगा, परमेश्वर ये करेगा, हमारी प्रार्थना से हो जाएगा, आपका पूरा परिवार भी परमेश्वर को एक्सेप्ट करेगा। जैसा कि आपने ये गवाही सुना, ये गवाही हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये भाई अभी उतने अच्छे से वो बोल नहीं पाए, लेकिन भले ही भाई सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपनी बातों को, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इनके एक एक वर्ड में सच्चाई है, एक एक शब्द में सच्चाई है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इनका परिवार जो विश्वास हार चुका था, आप सोच सकते हैं, एक साल भर की बच्ची, 1-2 साल की छोटी सी बच्ची जिसका पिता ऐसी खतरनाक कंडीशन में है, और अभी उस बच्ची ने जन्म ही लिया है, अब ये कंडीशन आ गया कि उसके पिता को इतनी बड़ी बीमारी है और वो जा सकता है। अब एक माता पिता के लिए इससे बड़ी गिल्ट वाली बात और क्या हो सकती है कि अपने बच्चे को अपनी आंख के सामने छोड़कर जाना, अपने बच्चे को अपनी आंख के सामने ऐसे लावारिस की तरह छोड़कर चले जाना।
हाँ, उनके परिवार थे, उनके दादा है, उनकी दादी है बच्ची के, लेकिन एक पेरेंट्स का एक जो ओहदा होता है ना, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। शुरुआत में जब इन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो इन्होंने उतना विश्वास नहीं किया, नजरअंदाज किया, अरे छोड़ो यार, ये कौन कौन मानेगा ये विदेशी देवताओं को, कौन इन पे विश्वास करेगा, हमारे यही देवता तो बहुत बेहतर हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही कर पहली बार जब आए वहां पे भी तबीयत खराब हुआ था, तो प्रेयर हुआ, ठीक हो गए, विश्वास नहीं किया। फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हॉस्पिटलाइज रहे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स हुई, प्रार्थनाएं हुई, ठीक हुए, तब भी नहीं समझ आया। अब आखिर में आज से लगभग 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने के आसपास पहले से उनका तबीयत इतना खराब हो गया कि वो महीने महीने हॉस्पिटल में बेड पर पड़े होते थे। उनके शरीर को देखते एकदम सूख गया था उनका शरीर, ऐसा लगता था कि खाना भी नहीं खाया है। पेरेंट्स भी बहुत परेशान, और उनकी हालत समझिए कि महीने भर से भी ऊपर हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं, घर वाले कैसे देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है वो भी घर पर है, उसको कौन देख रहा है, ऐसी कंडीशन में थे वो। तो आखिर में फिर से प्रेयर के लिए करा गया। तो हम लोग जहां चर्च जाते हैं वहां पे इनके नाम को दर्ज कराया गया, रिक्वेस्ट लिखवाया गया, और भी एक चर्च में रिक्वेस्ट लिखवाया गया, और वहां पर लोगों ने प्रेयर करा। हर एक ने बहुत जोरों शोरों से प्रेयर किया, हमारे घर पे भी बहुत प्रेयर हुए इनके लिए। और आखिर में ये बात हुआ था कि अभी डॉक्टर्स ने तो कह दिया है कि अब मुझे कैंसर, मतलब उन्हें कैंसर है और अब वो नहीं बचेंगे। तो फिर डॉक्टर ने कहा था ये एक ही आखिरी जांच करा लीजिए, अगर इसमें शो हो गया तो कंफर्म है एकदम, इसमें कोई रास्ता ही नहीं है, अगर इसमें नहीं दिखा तो इसका मतलब यह है कि आपको नहीं है। बल्कि इससे पहले कंफर्म हो चुका था, इतना समझ सकते हैं कि 99% कंफर्म हो चुका था रिपोर्ट, बस 1% की कंफर्मेशन के लिए एक और रिपोर्ट कराया गया कि एक रिपोर्ट और कराइए। इवन इन रिपोर्ट्स के बीच में जब हो रहा था तो जो भी गैप थे 10-15 दिन के, तो उस गैप में डॉक्टर्स कह रहे थे कि यार अगर आप 10 लाख रुपए देंगे तब हम इलाज करेंगे, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, और हम इलाज करेंगे 10 लाख रुपए में। अब घर वालों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 10 लाख रुपए दे सके इलाज के लिए। तो उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए भेज दिया। और अब तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज रिपोर्ट का हुआ है तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आने वाला था। मुझे याद है वो 10 तारीख का दिन था, वो आई एम नॉट श्योर कि वो सितंबर का था या अक्टूबर का था। एंड 3 दिन बाद जब ये रिपोर्ट आया तो फिर डॉक्टर्स ने देखा और वो इतना हैरान हो गए, वो सिर पकड़कर बैठ गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये बंदा इतना तड़प रहा है, खून निकल रहे हैं उनके मुंह से, और ऐसी ऐसी हालत हो रही है, नशे से इसके लंग्स खराब, मतलब बहुत चीजें, नशे से इनका खराब, बॉडी डैमेज हो चुका है। अब कैसे हो सकता है कि इनका रिपोर्ट इतना नॉर्मल आ गया। डॉक्टर्स तक हैरान हो गए, इतना परेशान हो गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। तो वहां पर वो रिपोर्ट आया, और जैसे ही वो रिपोर्ट पता चला कि यार सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके, बस इतना है कि आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, दवा से ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर ने उस बड़ी बीमारी को सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में दिखाया गया था जिसमें आया था कि यार इसमें आपको कैंसर है और आप नहीं बचेंगे, ये कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं कह रहा था। अगर आप सर्च करें, बीएचयू वाराणसी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बीएचयू, और वहां पे वो रिपोर्ट्स आए थे, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार वो चीजें, उनको कैंसर थी। एक रिपोर्ट काफी जांच के बाद कंफर्म किया गया कि उनको कैंसर है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स हैरान हुए, लोग हैरान हुए, इवन वहां पर तो सब ठीक हो गया, सब खुश हो गए कि यार चलो कुछ नहीं है, बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहे, फिर डिस्चार्ज, उनको देखा कि यार बॉडी में अब रिकवरी हो रही है, सब ठीक हो रहा है, तो उनको रिचार्ज कर दिया गया, वहां से हटा दिया, मतलब कहें कि आप घर जाइए, आप घर आराम करिए। फिर घर पे आए, फिर आप समझिए कि उस दिन वो घर पर आए, और वो घर पर आने के बाद आज लगभग 4 से 5 महीने होने वाले हैं, 1 घंटा क्या 1 मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं बिताया है। अब आप विश्वास ये करना ही, आपको इनके मुंह से आपने सुना, ऐसा ही हुआ है। जबकि इससे पहले वो महीने महीने हॉस्पिटल में पड़े रहते थे। अगर आज डिस्चार्ज होकर आए हैं तो 1-2 दिन बाद फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे, लेकिन आज 4 से 5 महीने हो चुके हैं, उनको आजाद हुए, उनको फ्री हुए हॉस्पिटल से। तो आप इमेजिन कर
सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, वो हमें समझाता है, वो हमें बताता है। तो हमें यह सीखने की जरूरत है। ये गवाही हमें विश्वास में मजबूत करती है कि परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो कर सकता है। अब जब वो घर पर आ गए, घर पे आने के बाद कुछ दिन बीता तो उनके पेरेंट्स से एक डॉक्टर पूछ रहा है कि आपका जो लड़का है वो जिंदा है कि मर गया, आपका लड़का मर गया क्या? तो ऐसा उन्होंने पूछा गया, उनके पेरेंट्स से पूछा गया या फिर उनके किसी रिलेटिव से पूछा गया कि जिस लड़के की रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे, तो क्या वो मर गया, क्या वो मर गया कि ये जी रहा है? तो वहां पर डॉक्टर्स को बताया गया कि अरे वो तो काम कर रहा है, अरे वो तो घर पर आ चुका है और वो काम कर रहा है, रोज काम करने जाता है, भारी भारी बोझ उठाता है, उसको क्या हुआ, तो एकदम अच्छा खासा है। वहां पर भी डॉक्टर हैरान हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे बच सकता है? जब पूछा गया कि कोई इलाज कराए थे, तो नहीं, कोई इलाज नहीं कराया, वो तो जब से आपसे कहा गया उसको बाद से ही आज से 2-3 महीना हो गया घर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकता है हमारा परमेश्वर। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर कितना महान है। इनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, इन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था और यीशु मसीह को इनकार भी किया था। लेकिन आज आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि ये जो बाइबल है उसने मुझे जीवन दिया है, ये बाइबल है जिसे मैं सोते जागते खाते हर समय पढ़ता रहता हूं। तो ये एक इंटरेस्ट है जो प्रभु यीशु मसीह का उनके अंदर आया है। अगर ये तकलीफें उनके अंदर न आती तो वो शायद प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट न करते। अभी कल हम एक दोस्त से बात कर रहे थे और पता चला कि उनके रिलेटिव में एक लोग थे जिनको कैंसर था और आज से 8 से 9 दिन पहले वो एक्सपायर कर गए, मर गए। तो मुझे ये सुनकर बहुत गिल्ट हुआ कि यार अगर उन तक भी ये बात पहुंची होती, उन तक भी कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहुंचाने वाला होता, तो काश वो बच जाते, काश वो ठीक हो जाते और ऐसा हो सकता था। लेकिन उन तक कोई भी पहुंचाने वाला नहीं था, उन तक कोई भी वे न्यूज पहुंचाने वाला नहीं था। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस गवाही को आप उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं, कि आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियो के व्यूज के लिए ऐसा कर रहा हूं तो ठीक है, आप मत शेयर कीजिए, इस वीडियो ही शेयर मत करिए, बस ये जो हुआ है आप उन तक शेयर कर दीजिए, आप बातचीत करके उन्हें ये गवाही बता दीजिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति इनके मुंह से सुनेगा तो ज्यादा विश्वास करेगा। आपको ये गवाही भेजनी ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम हमें करना है। जरूरी नहीं कि माइक लेकर बैठे हैं तभी हम प्रचार कर सकते हैं। आप पीठ पीछे, आप पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारी आशा है कि आज की गवाही से आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने कुछ भी सीखा है या आपके जीवन में कोई गवाही हुई है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और जिस प्रकार से इस भाई की इन भाई की गवाही आपने सुनी, वैसे ही आपकी गवाही भी लोग सुनकर आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और हम आपकी इस गवाही को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यही हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने अभी रिसेंट में 2 भाई की गवाही अपने चैनल पर भी शेयर की है। एक भाई जो परमेश्वर में नहीं थे, वो अलग विश्वास करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में तकलीफें आई, परेशानियां आई, डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पैर काटने पड़ेंगे, ऐसा आप कोई चांस नहीं है। लेकिन परमेश्वर से प्रेयर करने के द्वारा उनका पैर भी ठीक हुआ और डॉक्टर ने कहा था कभी आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, आप बाइक ये सब नहीं चला पाएंगे। लेकिन आज वो साइकिल चलाते हैं और वो बहुत दूर दूर तक साइकिल चलाकर जाते भी हैं, आते भी हैं। हमेशा वो चर्च साइकिल से जाते हैं, साइकिल से आते हैं। वो इस बात को घोषित करते हैं कि जिस बात को डॉक्टर ने इनकार किया था, परमेश्वर ने वो चीज मेरे लिए कर दिया है, तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं। तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उन गवाहियों को भी सुन सकते हैं, जिससे आपके विश्वास में वृद्धि होगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने इस गवाही से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है तो कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये अंत का समय है, हमें अपनी गवाहियों को प्रभु तक शेयर करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।